हर रात हम टीवी पर सच्चाई देखने बैठते हैं, पर क्या हम सच देख रहे हैं या फिर किसी की कहानी। मीडिया, जिसे कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया, आज वही सबसे बड़ा मनोरंजन उद्योग बन चुका है। पर सवाल ये है कि मीडिया अब भी जनता के लिए काम करती है या पैसे के लिए। मीडिया मनी मैनिपुलेशन एक सच्चाई जो हर चैनल के पीछे छिपी हुई है। कभी पत्रकारिता मशीन थी, आज वो कमीशन बन गई है। पहले खबरें बनती थी सच्चाई से, अब बनती है टीआरपी से। 2024 में भारत के 80% मीडिया हाउसेस कॉर्पोरेट ग्रुप्स के अधीन है। जब मालिक कॉर्पोरेट है तो सवाल जनता का नहीं, सवाल फंडिंग का होता है। कौन सी खबर दिखानी है ये पत्रकार नहीं करता, ये तय करता है जिसके पास पैसा है। हर ब्रेकिंग न्यूज के पीछे एक ब्रेकिंग डील होती है। रिपोर्टर को नहीं पता, लेकिन चैनल का रेवेन्यू टीम सब जानती है। वहीं पेड न्यूज इंडस्ट्री इन इंडिया एस्टिमेटेड ओवर 300 करोड़ एनुअली। जितना पैसा उतना कवरेज, जो नहीं दे सकता वो एंटी नेशनल करार कर दिया जाता है। कहते हैं मीडिया लोकतंत्र की आंख है, पर अब ये आंख विज्ञापन दाताओं का चश्मा पहन चुकी है। क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि इस समय न्यूज चैनल अपना ही नैरेटिव लगा के चलाते हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट के अधीन है, जिन्हें आज के समय में लोग कहते हैं कि मीडिया बिक चुकी है। ये मीडिया सिर्फ खबर नहीं दिखाता, ये तय करता है कि जनता क्या सोचेगी। ये है नैरेटिव की फैक्ट्री, जहां भावनाएं बनाई जाती हैं और सच्चाई मिटाई जाती है। वहीं ऑक्सफोर्ड की रिसर्च के मुताबिक तो सोशल मीडिया 400% मैनिपुलेशन कर रही है 2019 से। पहले सवालों से खबर बनती थी, अब सवाल उठाने वालों से ही खबर बनाई जाती है। जब पत्रकारिता प्रोपेगेंडा बन जाए तो लोकतंत्र सिर्फ एक शो बन जाता है। राजनीति और मीडिया का रिश्ता अब सिर्फ सूचना का नहीं, अब ये साझेदारियों तक पहुंच चुका है। वहीं 60% प्राइम टाइम डिबेट्स हमेशा पॉलिटिकल इमेज बिल्डिंग करने के लिए फोकस करती हैं, जहां पर सबसे बड़े मुद्दे दबा दिए जाते हैं। वहीं एक पक्ष को हीरो बनाया जाता है तो दूसरे पक्ष को विलन। ये मनोरंजन नहीं, ये रणनीति है। हर हेडलाइन, हर हैशटैग एक सोची समझी चाल है और जनता बस दर्शक बनकर तालियां बजाती रह जाती। अब मैनिपुलेशन सिर्फ मीडिया न्यूज चैनल तक सीमित नहीं है, अब तो ये हमारे फोनों के नोटिफिकेशन तक पहुंच चुका है। बीबीसी रिसर्च के मुताबिक इंडिया में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पर खबरें फैलाई जाती हैं। हर दिन हजारों झूठी खबरें हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं और हम सोचते हैं कि ये हम ओपिनियन दे रहे हैं, पर असल में ये प्लांटेड होता है। एल्गोरिदम अब नया संपादक बन गया है, वो वही दिखाता है जो आपको सोचना चाहिए। इस अंधेरे में भी कुछ लोग जो सच्चाई देखने की हिम्मत रखते हैं वो बिके नहीं, जो डरे नहीं, वो अब भी मानते हैं कि जर्नलिज्म इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल जो 120% इस समय यूट्यूब पर ग्रो हो चुके हैं 2020 से 2024 तक, पर उनके पास पैसा नहीं है, बस एक चीज है, वो है सच्चाई की भूख। शायद लोकतंत्र की उम्मीद अब उन्हीं के हाथों में है। मीडिया चलाता है पैसा, पैसा चलाता है सत्ता, और सत्ता चलाती है जनता का माइंड, यानी माइंड प्लस मार्केट इक्वल्स टू मैनिपुलेशन। अब लड़ाई खबरों की नहीं, अब लड़ाई अटेंशन की है। जो ध्यान खींच ले वही सच कहलाता है। मीडिया आज जनता को जानकारी नहीं, दिशा दे रही है, और वो दिशा हमारे किसी हित की नहीं होती। पर याद रखिए, सिस्टम को सबसे ज्यादा डर जागरूक जनता से लगता है, क्योंकि जब जनता सच देखती है तो मैनिपुलेशन खत्म हो जाता है। मीडिया को बदलने की ताकत उसी जनता के पास है जो सवाल पूछना शुरू कर रही है, क्योंकि
सच्चा लोकतंत्र वहां है जहां खबरें बिकती नहीं बनती हैं। सवाल पूछिए तभी सच्चाई बचेगी। कमेंट कीजिए क्या आज मीडिया जनता के लिए काम कर रही है या फिर सत्ता के लिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं।